राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का आज ये बैठक थी। क्या प्रमुख समस्याएं थी, क्या निराकरण होगा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में प्रधानों की क्या समस्याएं हैं? देखिए, प्रधानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई और एक मेमोरेंडम तैयार किया। 22 समस्याओं के बारे में आज तय किया गया और सारे प्रधानों ने उस पर विचार रखे। उनकी सहमति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। 22 समस्याएं हैं और उसको हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ और उनसे कहेंगे कि इन 22 समस्याओं का समाधान करिए। सबसे बड़ी जो समस्या उनकी देखने में आई कि उनका ये कहना है कि हम लोग का चुनाव हुआ कोरोना काल में, तो कोरोना काल में जब चुनाव हुआ तो कोरोना काल में उनको जो काम तो कुछ हो नहीं पाया, तो साल भर तो उसी में निकल गया। अब उनका कार्यकाल जो है बचा 4 साल में सुना ये जा रहा है कि 27 में विधानसभा के चुनाव को पहले ही करके कुछ कम करके ये 3 ही साल में से निपटा देना चाहते हैं प्रधान को कार्यकाल को 5 साल में। हालांकि वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन कोई गवर्नमेंट फंसा देगी इसी में। तो इससे क्या होगा कि 6 महीना पहले ही उनके पैसे देना बंद हो जाएगा। अब बताइए, जब गांव पंचायत में पैसे नहीं जाएंगे तो उस कार्यक्रम को कैसे पूरा करेंगे लोग? तो स्थिति ये होगी कि मुश्किल से 5 साल का कार्यकाल 3 साल हो जाएगा। और जबकि ये जो MP MLA हैं, ये जब अपना कार्यकाल बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते हैं, ये बढ़ाते हैं, लेकिन गांव पंचायतों का कार्यकाल कम करने में लगे हुए हैं। उसको हम लोग होने देंगे। ये जयराम है, ये वहाँ के राष्ट्रीय पंचायत के अभी बड़े प्रवक्ता भी हैं, बड़े, और सब पूरे देश भर के पंचायतों को मिला के एक संगठन अलग बना है, उसके भी वरिष्ठ नेता हैं। बता दें इनको, इन्होंने लड़ के राजस्थान में ये करवा लिया है कि पंचायतों का कार्यकाल अब बढ़े घटे ना, तो वहाँ उसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़के उसको बढ़वाएं। कार्यकाल बढ़ने की बात तो ठीक है, ये भ्रष्टाचार लोग कहते हैं प्रधान बहुत करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या अच्छा, ये भ्रष्टाचार प्रधान करते हैं, ये आरोप है ना, लेकिन वो पैसा देता कौन है? तो जो उत्तर प्रदेश में जिस भी विभाग को पैसा देने का अधिकार है, वो पहले कमीशन खा लेता है कि नहीं? बोलिए, किसी भी विभाग में जाइए, पहले जब देगा, मान लिया आपको 50 लाख देना आपको, तो कहेगा 10 लाख दो, तब हम 40 रिलीज करेंगे। तो ये तो सारे अधिकारी ही पैसा खा लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब प्रधान के पास जब पहुंचता है तो उसके बाद छोटे छोटे अधिकारी उसमें से कमीशन खाना शुरू करें। प्रधान का बचता कितना है? तो लेकिन सारे के सारे कहते हैं कि यही चोर है। उन चोरों को तो कोई नहीं कहता है, जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके अधिकारी हैं, DM है, कोई नहीं कहता। हाँ, ये बात, इसको समझिए आप लोग। प्रधान चोर नहीं है, सारे अधिकारी और नेता चोर हैं और इन्हीं को अधिकारी नेता को चोर करने के लिए हम लोग ने एक व्यवस्था बना लड़ा निरंतर कर रहे हैं। गांव सरकार स्थापित को, पंचायत को पूरा अधिकार दीजिए। जैसे केंद्र सरकार को पूरा अधिकार मिला संविधान में, राज्य सरकार को मिला है, क्योंकि प्रधानों ग्राम पंचायतों को वही संविधान ने अधिकार दे रखा है। तो गांव सरकार की व्यवस्था लागू करिए। देखिए, एक पैसे की कमीशनबाजी खत्म, एक तरह का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, इनका बुलडोजर चल रहा है, इस पर क्या कहें? योगी सरकार भ्रष्टाचार नहीं है। आप कोई भी एक आदमी की योगी सरकार में बता दीजिए, कोई भी एक अधिकारी और एक भी अधिकारी, पुलिस हो, IAS हो, PCS हो, डर हो, जो बेईमान नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन आंदोलन चल रहा है? बुलडोजर चलाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ये तो बड़े बड़े लोग आए, बुलडोजर, VP सिंह तो सारे डाकुओं को मार डालते, डकैती खत्म हो गई। अरे ये सब फालतूगिरी वाला चक्कर न करे, कानून का जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम करे। सिस्टम संविधान दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है सबको, उस व्यवस्था को चलाए और वो व्यवस्था स्थायी होती है। हाँ, तो आप सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि बुलडोजर चलाना मत, बिना उनको कायदे का नियमावली पालन किए, तो इनका बुलडोजर का सिस्टम तो ऐसे ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की एक मीटिंग हुई और इस अहम मीटिंग में जो प्रमुख समस्याएं थी उसके निराकरण की बात हो रही है। भ्रष्टाचार की भी जो बात है वो तक उसको समाप्त करने की बात हो रही है। प्रधानों ने एकजुटता दिखाई है। अब इनकी समस्याओं का निराकरण कब तक होगा ये तो समय बताएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।